नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के ज़माने का शुभचिंतक कुछ ऐसा है कि आपका शुभ होते देख वह चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसे शुभचिंतकों से दूर रहिए, अपने आप को बचाइए और किसी के ऊपर अगर भरोसा करना है तो आपके आराध्य के ऊपर भरोसा कीजिए। आज का जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन का है और ये दोपहर का टाइम है। मैं जा रही थी मेरे बेबी के साथ और मेरे कैमरे के साथ कहीं और एक काम है उसमें जा रही थी, पास ही में है। और उसके बाद शाम होते ही हम लोग शाम होते तो नहीं, थोड़ी मतलब लेट ही हम लोग गए थे हनुमान मंदिर। हमारे घर के आसपास में ही एक डीपीएस चौक नाम का जगह है स्कूल के पास, और उसमें छोटा सा एक हनुमान मंदिर है। तो वहीं पे हम लोग गए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ तभी भी था, सब लोग पूजा की थाली लेके आप लोग देख रहे हैं, बहुत सुंदर। और माहौल ही कुछ और था, मतलब इतना भीड़ कि गाड़ी रखने का जगह नहीं। और हम लोग सीधा आ गए मंदिर के अंदर बिना लाइन के। तो पंडित जी हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोके और देखिए सबको वो बता भी रहे हैं कि आप लोगों को लाइन से आना है। वैसे मैं सब जगह लाइन से ही जाती हूँ, पता नहीं यहाँ पे क्यों मतलब बाजू से मैं चली आई। फिर हम लोग को रोके और फिर बोले कि ठीक है आप लोग इधर से साइड से निकल जाइए। ऐसे करके हम लोग चले गए और जाते ही हम लोग पूजा थोड़ा सा दर्शन करके हम लोग साइड में एक जगह बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना किए और फिर उठ के बाहर आ गए। देखिए तेजस को वो साइड से जाने के लिए बोल दिए। हनुमान जी के ऊपर मेरी जो आस्था है ना, वो अगर मैं बोलूँ कि एकदम बचपन से है तो ऐसा नहीं है। शादी के बाद जब तेजस आने वाला था हमारी ज़िंदगी में, तब मेरे प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए थे। तो मैं जो डॉक्टर को दिखाती थी उन्होंने केस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे और बोले कि आपको एबॉर्शन करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर केस को भेज दिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल, जो यहाँ पे भिलाई में है, बहुत प्रसिद्ध है नाम से। और उन्हीं के पास में एक आप अगर भिलाई से हैं तो जानते होंगे हनुमान जी मंदिर है। तो केस को जब वहाँ पे भेजे, वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे से हैंडल किए। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब जब बोल रहे थे ना तो मैं अकेली थी, मतलब हस्बैंड नहीं थे मेरे पास। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एकदम डरावना था मेरे लिए। और मैं अपने इन लॉज़ के साथ गई थी, उन लोगों के भी उतनी मतलब हिम्मत नहीं हो रहे थे कि हम क्या डिसीज़न लें इसमें। तो उस टाइम पे मैं हनुमान जी की बहुत प्रार्थना करती थी और मेरा जो भक्ति है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बोलते हैं ना भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति होते हैं। तो तेजस के जब जन्म हुआ ना तो बिल्कुल बिना कुछ भी मतलब शरीर में कुछ भी बिना कॉम्प्लिकेशन के उसका जन्म हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ सब कुछ। तो उस टाइम से ऐसा था मेरे लिए। पर लास्ट ईयर 2022 के एकदम दिसंबर के लास्ट में तेजस को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग को लगा कोरोना का वायरस उसमें है। तो डॉक्टर जो है उनको भेज दिए सेक्टर 9 में फिर से। और वहाँ पे जाते ही तेजस को मतलब आईसीयू में लेके गया और वहाँ पे उनका मतलब जान पे भारी पड़ गया। मतलब डॉक्टर ने हमें सीधा बोल दिया कि हम लोग इतने घंटे देखेंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो लगातार पेरेंट्स का जो है ना काउंसलिंग चल रहे थे। और एक टाइम तो ऐसा आया कि उसके डैडी नहीं थे और मैं थी, और मेरे को बिठा के बोला जा रहा है कि और कुछ टाइम है इसमें, अगर आपका बच्चा नहीं कुछ सेंस आ रहा है तो हम लोग ऐसा सोच लेंगे कि वो नहीं है। तो उस टाइम पे आप विश्वास मानिए, पास में ही हनुमान जी का उस दिन ट्यूसडे था और हनुमान जी का ज़ोर ज़ोर से भजन चल रही थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही था न्यू ईयर। तो मुझे तो उतना ख्याल, मतलब 2-4 दिन का ही बात है, न्यू ईयर था और एक मतलब ट्यूसडे था उस दिन। और उसमें मेरे को बिठाया तो मैं पत्थर बन गई थी, मेरे को रोने का भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी उस टाइम पे। मेरी मम्मी भी फ़ोन की, मैंने उनको तब बताया कि तेजस का ऐसा हालत है, और तब उन्होंने भी घर में बैठ के प्रार्थना शुरू की, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं, आने का तो कोई सवाल ही नहीं है उस टाइम। और मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतनी प्रार्थना की हनुमान जी का, और कैसे ना मानूँ कि भगवान जी उधर पे नहीं थे। मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ और मैं बोली कि तेजस को लेके बिना मैं घर नहीं आऊँगी। और 7 से मतलब 9 दिन की बात है, मैं यहाँ पे बहुत सामने है हमारा हॉस्पिटल, मैं तेजस को लेके ही घर आई।
और उस दिन से मुझे पक्का एकदम लगता है कि मैं उनको ना महसूस कर रही हूँ, वो ज़रूर है ऐसा। तो भक्ति अगर आपका है तो उसमें आप जीत सकते हैं, कुछ भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी हनुमान जी के साथ स्टोरी। और फिर उस दिन तेजस को खाना था घर में बनाया हुआ आइसक्रीम, क्योंकि वो उसने कहीं फ्रेंड से सीख के आया था कि कैसे बनाना है। उसने मुझे जैसे जैसे बोला मैं वैसे वैसे बना गया उसको। तो दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लिए, उसके हिसाब से चीनी, और उसने ख़रीद के लेके आया था चॉकलेट, क्योंकि उसमें डालना था। उसने किसी फ्रेंड से सुन के आया था, तो मैंने उसको वैसे ही बना दिया। और ऐसा ही एक दिन मेरा पूरा गया। तो जब भी मैं उस दिन को मन में लाती हूँ ना, मेरा शरीर एकदम ऐसा लगता है कि रुक जा रहा है। क्योंकि एक माँ जब बैठ के सुनते हैं कि उनके बच्चे और कुछ टाइम के लिए हैं कि नहीं घर आ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कैसा बीतते हैं एक माँ के ऊपर। मैं चाहूँगी किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए भगवान। तो भगवान अगर उस दिन को मेरे को दिखाए थे तो मुझे हिम्मत भी दिए थे उसको हैंडल करने का, क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड और मैं थी बाहर खड़े होके। और क्योंकि वो आईसीयू में थे तो अंदर भी आने नहीं देते थे, एक एक टाइम ही देखने देते थे। अगर मैं उसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करती थी तो डॉक्टर बहुत डांटते थे कि नहीं। तो उस टाइम पे मैंने भी जाके ना उसको कैसे करके किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये सब जब डॉक्टर ने बोले तो उसके बाद हस्बैंड आए तो उनको पता चला, तो उन्होंने रोने लगे। पर मेरे ना रोना भी नहीं आ रहा था, आँख से एक बूंद पानी भी नहीं आ रही थी। मैं दौड़ के गई मेरे बच्चे के पास, और वो सोया हुआ था बिल्कुल निस्तेज, ऐसे बस थोड़ा सांस ही चल रहा था और कुछ भी नहीं था उसके बॉडी में, ऐसा लग रहा था। तो मैंने उनको जाके ना उनके कान के पास जाके माथे पे हाथ फिरा के उनको बोला, बेटा आपको घर जाना है, आप उठिए। तो कुछ देर बाद बहुत प्रार्थना के बाद हमारे सभी रिलेटिव को पता चली, उन लोगों के आशीर्वाद से हम लोग तेजस को ना आधा घंटे में सांस मतलब थोड़ा सा सेंस आया, उसने उठ के बैठे, कुछ खाए। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्यजनक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको बोले भगवान मतलब डॉक्टर ने ऐसा बोले। तो बहुत खुशी की बात थी, मैं और कुछ सोच ही नहीं रही थी। तो ऐसे करके हम लोग उसको घर लेके आए, और 7 से 9 दिन के बाद उसकी छुट्टी हुई। और उसके कुछ मतलब 6 महीने पहले ही शायद मेरी एक ऑपरेशन हुई थी। तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि बिना कुछ खाए बिना कुछ सोए मैं पूरी पूरी रात भर जगी रहती थी, हनुमान जी की प्रार्थना करती थी। और उधर से ही ना भगवान जो हनुमान मंदिर है उनकी मंदिर दिखती थी मुझे। और आज जब मैं मंदिर जाती हूँ ना तो हॉस्पिटल की तरफ देख के सभी पेशेंट के लिए प्रार्थना एक बार ज़रूर करती हूँ। तो आप सब भी अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।